नमो बुद्धा सोशल चेंज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूरज नागवंशी बुद्ध, मैं बुद्धिस्ट हूँ। हमारे लिए 22 प्रतिज्ञा का क्या महत्व है हमको पता है। हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है बुद्धिज़्म की, उसमें हमें 22 प्रतिज्ञा सिखाई जाती है। हमारे जो भक्ति जी आते हैं हमको 22 प्रतिज्ञा देते हैं। बाबा साहब ने हमें पता है 1956 में त्रिपिटक के आधार पर 22 प्रतिज्ञा का नए से बुद्धिज़्म दिया, तो 22 प्रतिज्ञा हमको सिखाई है। और ये 22 प्रतिज्ञा हमको रिवाइवल करा के दी है बाबा साहब ने। हमको पता है 22 प्रतिज्ञा का महत्व क्या है बुद्धिज़्म में। आज हमारे साथ है कमलेश, जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर है। कमलेश जी को हम जानते हैं कि ये एक सोशल वर्कर है, और इनकी क्या थॉट है बुद्धिज़्म के बारे में, 22 प्रतिज्ञा के बारे में। और आज जो कंट्रोवर्सी हो रही है पूरे देश में कि 22 प्रतिज्ञा में ईश्वर, राम, गौरी, गणेश, इनका अपमान किया गया है, क्या ये सही है? तो आप जानते हैं कमलेश जी से कि आपके नज़र में कि आज की कंट्रोवर्सी सही है, गलत है, और बाबा साहब ने क्या हमें गलत धर्म तो नहीं दे दिया, गलत धम्म तो नहीं दे दिया? कमलेश जी आप बताइए, आज जो हम 22 प्रतिज्ञा को इतना कंट्रोवर्शियल देख रहे हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हिंदू धर्म के लोग बोल रहे हैं कि हमारे ईश्वर, हमारे राम, गणेश, गौरी, इनका अपमान हुआ है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है आज हमारे देश में, वो गलत है। बुद्धिस्ट हम महार थे, हम महार है, और अभी हम लोग बुद्धिस्ट कन्वर्ट होते हैं। जिस तरीके से बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्याग किया था, वो इसलिए त्याग किया था क्योंकि हिंदुओं में जो धर्म में जो त्रुटियाँ थी, वो त्रुटियाँ वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करती थी, जो जाति विवाद को और बढ़ावा देती थी। मंदिर में जो गरीब हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उनको ना आने का पे जोर दिया जाता था। ब्राह्मणों का अस्तित्व जो था वो राजा के समान था। और आज भी हम देखते हैं, ब्राह्मण को हिंदू में सर्वश्रेष्ठ पदवी दी जाती है। पदवी उन्हीं को देनी चाहिए जो एजुकेटेड हो, पीएचडी होल्डर हो, या वो किसी अच्छे कर्म करता हो, उसको पदवी देनी चाहिए, ना कि एक ब्राह्मण को। हिंदू देखा जाए, हिंदू धर्म में देखा जाए तो हर चीज़ को लेके उनका कंट्रोवर्सी जो है वो हानिकारक है। मतलब आप आज देख लो कि आज कड़वा चौथ है, तो कड़वा चौथ के दिन हमारे जो महिलाएं रहती हैं, वो अपने पति के मतलब लाइफ को बढ़ाने के लिए व्रत करती हैं। तो ये कोई लॉजिकल नहीं है देखा जाए तो। इफ लॉजिकल या साइंटिफिक वे में देखा जाए तो बुद्ध साइंटिफिक और लॉजिकल दोनों चीज़ पे ट्रस्ट करता है। तो बाबा साहब ने जो भी सोच समझ के जो दीक्षा दी और बुद्धिज़्म की तरफ हम लोगों को बढ़ावा दिया, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो आपको जो लगता है, जो हिंदू धर्म वाले आजकल क्लेम कर रहे हैं कि हमारे जो धार्मिक भावना है उसको आहत पहुंच गई है, आज ही क्यों ऐसा हो रहा है? आज हमको पता है 1956 से बाबा साहब ने दीक्षा दी है, 22 प्रतिज्ञा हमारे प्रैक्टिस का भाग है। कोई बुद्धिस्ट ऐसा नहीं है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर मानता है, खासकर ईश्वर। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ भी मानिए, बस हमको ईश्वर से तकलीफ है, क्योंकि बुद्ध ने हमको बताया है कि ईश्वर नहीं है। बुद्ध ने आत्मा को भी नहीं माना है, बुद्ध ने पुनर्जन्म को भी नहीं माना है। आज आपको क्यों लगता है ये जो गौतम जी है, जो मुझे लगता है बुद्ध धर्म जो हमारे बुद्ध है वो भी गौतम कुल के ही थे, और हम नागवंशीय कुल के, हमको पता है हम बुद्ध के रक्षक थे। बाबा साहब ने हमको बताया है कि आप पहले के नागवंशी लोग हैं जो बुद्ध के बुद्धिस्ट थे। पर आज क्यों लग रहा है आपको कि ये जो कंट्रोवर्सी निर्माण की गई है या फिर 22 प्रतिज्ञा के ऊपर हमको हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करने दी जा रही है, तो आपको क्या लगता है 22 प्रतिज्ञा को क्यों लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हिंदू धर्म के? देखिए, ये देश आजकल शर्वनों के हाथ में है, और
ये देश में जितने पॉलिटिकल स्टंट चल रहे हैं वो स्टंट प्रॉपरली पार्टी को पुश करने के लिए ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज़्म यही इनका टारगेट है। इसी पे ये आने वाले समय में इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। यानी आपका कहना है कि ये जो पॉलिटिकल स्टंट है, जो हिंदू लोग बोल रहे हैं कि हमारी भावना आहत हुई है, ताकि वो रिलीजियस है, वो पॉलिटिकल लग रहा है आपको? क्लियरली पॉलिटिकल है। आप जब 22% में पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान मिल जाएगा कि इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ना गलत चीज़ें कहीं पॉलिटिकल है। दैट इज़ क्लियरली फ्रेम आउट बाय मोदी गवर्नमेंट। हाँ, तो आपको ये लग रहा है कि हिंदू धर्म के लोग इसको धार्मिकता से न लेते हुए एक पॉलिटिकल एजेंडा दिख रहा है आपको यहाँ से? और इन्होंने बताया, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 22 प्रतिज्ञा का फलक नागपुर में लगा, ये दीक्षा भूमि है। ये दीक्षा भूमि हमारी बाबा साहब ने यहीं पे दीक्षा ली थी 1956 में, यहीं से हमको रिवाइवल करके दिया था बुद्धिज़्म। 22 प्रतिज्ञा का फलक यहाँ लगा दिखता है। और हम जो बुद्धिस्ट है यहाँ के, कमलेश जी बुद्धिस्ट है, मैं बुद्धिस्ट हूँ, हमारे पूरे परिवार में बुद्धिस्ट लोग हैं जो हमको बुद्धिस्ट की प्रैक्टिस कराते हैं और हमको बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है कोई भी, हमें साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए। तो ये हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस है। अगर इसमें कोई हमको बोलता है कि आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस करने की वजह से हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस अफेक्ट होती है, तो कहीं ना कहीं ये दो कम्युनिटी के बीच में दुरावा पैदा करती है। हम अपनी प्रैक्टिस करें, तुम्हारी प्रैक्टिस करो। अभी और सवाल उठता है कि यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों बोला गया है? बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें अल्लाह को क्यों नहीं बोला, जीसस को क्यों नहीं बोला, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, जो इंडिया है वो डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स है। ब्राह्मण्स विष्णुओं को बहुत मानते हैं, उसी से वो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को दक्षिणा देने के लिए, फलाना करने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए। सिंपल डेकोरम यही है। देखिए, मतलब सिंपल एग्जांपल में साइंटिफिक दूंगा तो एक फूल पेड़ पे बहुत सुंदर दिखता है, भगवान के चरणों में कैसे अच्छा दिखता है। खिलता हुआ फूल तो नेचर ने बनाया हुआ है, उसको तो वहीं रहना चाहिए। मतलब तोड़ के तुम भगवान पे चढ़ाना है तो ये बेवकूफ़ी का एक सिंबल है। बहुत लोग ऐसे बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं जो नेचर को डिजास्ट कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बेटर फोकस ऑन नेचुरल थिंग्स। बराबर है, एक इंसान एक तरह सोचता है, दूसरा इंसान दूसरी तरह सोचता है, उसको उसका सोचने का फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है, उसको सोचने का राइट्स है, उसको खुद का विचार रखने का भी राइट्स है। अगर बुद्धिस्ट लोग अलग प्रकार सोच रहे हैं तो उसको उनका हक है उनके विचार करने का। अगर उनकी प्रैक्टिस में अलग चीज़ें हैं, इस्लाम में अलग चीज़ें हैं, तो उनको भी हक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको आज़ादी देता है कि आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करो, पर विद द साइंटिफिक टेम्परामेंट। हमें पता है कि ज्योतिबा फुले बोलते हैं कि कैसे हमारे वर्ण व्यवस्था ने हमें गुलाम भी बना के रखा, गुलामगिरी उनका ग्रंथ है। बाबा साहेब ने बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम स्लेव है, स्लेव सिस्टम है, तो इससे कम हमें कैसे दूर रहना चाहिए। और हमें 22 प्रतिज्ञा से अच्छे से प्रैक्टिस होती है बुद्धिज़्म की, हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ता है। इसलिए हमारे लिए 22 प्रतिज्ञा बुद्धिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कमलेश जी ने बताया कि 22 प्रतिज्ञा में कुछ भी हमारे लिए हानिकारक चीज़ नहीं है। अगर आज ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है तो उसके बारे में सोचना चाहिए लोगों ने कि ये कंट्रोवर्सी ना हो, और अच्छे से आप लोगों ने भी 22 प्रतिज्ञा को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि 22 प्रतिज्ञा क्या है, 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब क्या बोल रहे हैं, ये सबको आपको समझना चाहिए। तो नमो बुद्धाय, जय विजय।